125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पोर्टी बाइक इंडियन मार्केट में आ गई है। हाँ, होंडा हॉर्नेट 125। तो क्या अब हमको टीवीएस की रेडर लेनी चाहिए? अब तो वैसे ये बाइक जो है किक स्टार्ट में भी आ गई है, सिंगल सीट में भी मिलती है, या फिर होंडा की हॉर्नेट 125 की तरफ जाना चाहिए? आइए इन दोनों बाइक के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको फुल फ्रेम में देखो। राइट से प्रोफाइल ये रही और भाई फ्रंट से प्रोफाइल ये रही, जहां पर हमको फुल एलईडी देख रहे हो। कितना हैवी सेटअप देखने को मिल रहा है। नीचे वाला पैटर्न देखो, Z900 वाला लग रहा है, मतलब 1000 सीसी की बाइक और 125 सीसी की बाइक, क्या जबरदस्त है। इस बाइक में हमको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में भाई कंपनी ने यूएसडी सस्पेंशन दिए हैं। एंड टैंक काउल देखो कुछ इस तरीके का मिलता है। और अगर इसके मीटर की बात की जाए तो इस बाइक में हमको फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जो कि हमको हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता है, SP 125 में देखने को मिलता है। और केवल इतना ही नहीं, ये हमको SP 160 में भी देखने को मिलता है। सेम वही मीटर है। एंड यहाँ से देख लीजिएगा, हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। एलईडी ब्लिंकर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मीटर में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टैंक का डिजाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है। डुअल टोन आपको मिल जाता है इसमें। नियॉन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। भाई इस बाइक में हमको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। और एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। एंड ये बाइक जो है स्प्लिट सीट में आ रही है। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। फुल एलईडी सेटअप इसमें दिया गया है, ये देखो। रिफ्लेक्टर मिल जाएगा आपको। एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा भाई, क्या जबरदस्त। अभी तो इसमें सिंगल सीट लगी हुई है, आई थिंक एसरीज का पार्ट है ये, जिसकी वजह से इसका स्पोर्टी लुक दिया गया है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइड पैनल का पैटर्न लेफ्ट साइड का कुछ इस तरीके का है। CB125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। लेफ्ट साइड से मैं आपको इसके टैंक काउल को दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। टैंक पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। आइए वहां की बात कर लेते हैं जहां से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.2 किलोवाट की 7500 आरपीएम पर। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। और इस मोटरसाइकिल में हमको टोटल 5 गियर मिलते हैं, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। इंजन गार्ड भी इस पर लगा कर दिया है। आइए अब इसका इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। इस बाइक में हमको ORVM का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। एंड ये देखो भाई, दोनों साइड में लेफ्ट हैंडल पर ये देखो वीडियो गेम वाले बटन्स मिल जाते हैं, जो कि SP 125 में हमने देखे हैं। अगेन मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड ये रहा इसका दूसरा कलर, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। ये रहा इसका ब्लू कलर, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है ये बाइक। एंड की आपको इग्निशन जो है वो इसके टैंक पर मिलता है। ब्लैक एंड गोल्डन में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, नो डाउट। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखो इग्निशन टैंक पर दिया गया है। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा। टैंक काउल, इस पर भी आपको गोल्डन कलर के स्टिकर्स मिल जाएंगे। होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। एंड सीट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। स्प्लिट सीट इस बाइक में दी गई है। एंड एसरीज के तौर पर आप पीछे ढक्कन भी लगवा सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और रियर में कंपनी ने दिया है 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। व्हील्स मैंने आपको बताए हैं, इस बाइक में मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील। एंड टायर की अगर बात की जाए तो फ्रंट टायर प्रोफाइल है इसकी 80-117 एंड रियर टायर प्रोफाइल है 110-80-17। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 12 लीटर की। और इस बाइक में हमको ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm का मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी ने इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी सभी बाइक में जो वारंटी देती है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, जो कि है 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो वैसे होंडा साइन और SP से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक से लगभग 55 के आसपास आप निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन पर। स्पेशली मैं इस बाइक को चलाने वाला हूं आप लोगों के लिए, और माइलेज टेस्ट की भी वीडियो जल्दी आएगी। और कैसी है चलाने में वो भी मैं आपको बताऊंगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं जल्दी साझा करने वाला हूँ। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो अभी कंपनी ने ज़्यादा वेरिएंट नहीं दिखाए हैं, यही आपको आई थिंक टॉप एंड लाइन वेरिएंट देखने को मिलेगा। कीमत भी अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है, जैसी कीमत अनाउंस होगी वेरिएंट्स, माइलेज एंड राइड रिव्यू सब कुछ मैं आपके साथ में जल्दी साझा करने वाला हूँ। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा हॉर्नेट 125 किसको लेनी चाहिए। यदि आप अभी तक वेट कर रहे थे कि आपको फुली फीचर लोडेड 125 सीसी के सेगमेंट में बाइक नहीं मिल रही थी, तो अब आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। इंडिया में पूरी तरीके से बाइक इंडस्ट्री बदल गई है। USD सस्पेंशन, ABS,
एक चीज में कंप्रोमाइज करना होगा कि इसमें आपको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। कहना गलत नहीं होगा, अभी तक आप रेडर के पीछे पड़े रहे, किक स्टार्ट का फीचर मिलेगा तब हम उसकी तरफ जाएंगे। फाइनली कंपनी ने अब उसमें भी दे दिया है, लेकिन अब हॉर्नेट में नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको फीचर ज्यादा चाहिए तो आपको किक से कंप्रोमाइज करना होगा। अब